नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा मेष लगन से लेकर धनु लगन तक बुधदेव किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। आज हम देखेंगे मकर लगन में बुधदेव का प्रभाव। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर का मतलब मकर राशि, इसका मतलब आपकी पत्रिका मकर लग्न की है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। दोस्तों, मकर लग्न क्योंकि शनि देव से प्रभावित लग्न है, तो ऐसे व्यक्ति का हर काम पूरा जरूर होता है, लेकिन थोड़ा विलंब से, क्योंकि शनिदेव सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। तो इनका जो प्रभाव मिलता है तो वो बहुत धीरे होता है। तो इस लग्न के जातकों का काम तो संपन्न होता है, लेकिन थोड़ा देरी से। तो वहां बुधदेव बैठेंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे, आज इस बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि बुधदेव की 2 राशियां हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। 6 नंबर में ये उच्च के होते हैं, वहीं 12 नंबर मीन राशि में ये नीच के होते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ये 15 डिग्री तक ही नीच के या उच्च के होते हैं। तो दोस्तों, इस कुंडली में मकर लग्न में बुधदेव को एक तो भाग्य का स्थान मिला हुआ है। 9 नंबर जो भाव है, जहाँ 6 नंबर राशि पड़ी हुई है, ये भाग्य का स्थान है, जो कि बहुत शुभ स्थान है। वहीं एक भाव इन्हें त्रिक भाव मिला हुआ है, 6 नंबर, जो कि रोग, शत्रु और ऋण का है। लेकिन क्योंकि एक भाव बहुत शुभ भाव इन्हें मिला है, तो इसलिए इस लग्न में बुधदेव कारक होते हैं। तो ज़्यादातर स्थानों पर बुधदेव अच्छा ही परिणाम देंगे अगर बली अवस्था में बुधदेव आपकी कुंडली में बैठे हैं तो। दोस्तों, अगर बुधदेव लग्न में हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये शनि से प्रभावित लग्न है, तो ऐसे व्यक्ति का काम होता तो जरूर है, लेकिन थोड़ा विलंब से। यहाँ बुधदेव अपने मित्र की राशि शनिदेव की राशि में बैठेंगे। भाग्य के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी लग्न में बैठेंगे, तो ये बहुत शुभ स्थिति है। बुधदेव यहाँ बेहद शुभ परिणाम देंगे। ऐसा व्यक्ति आजीवन भाग्यवान होता है, भाग्य का साथ उसे जीवन भर मिलता है। वहीं क्योंकि वो 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, तो व्यक्ति शत्रुओं से भी कभी कभी थोड़ा बहुत परेशान रह सकता है। रोग भी छोटे मोटे व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं, और ऐसा व्यक्ति कर्जे में भी अपने को फंसा हुआ महसूस कर सकता है। लेकिन क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं, तो कर्जा भी ऐसे व्यक्ति का निकल जाता है। साथ में रोग भी व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा हावी नहीं होते, और शत्रु भी ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ बैठकर बुधदेव देंगे। ऐसा व्यक्ति बुद्धि का बहुत तेज होगा, क्योंकि बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत शुभ अच्छी होगी। मतलब जब वो बोलना शुरू करेगा तो दूसरे लोग उसे सुनेंगे। यहाँ से क्योंकि बुधदेव की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, जो कि पत्नी के भाव पर पड़ेगी, तो पत्नी से भी सामंजस्य बहुत अच्छा, क्योंकि अपने मित्र की राशि में बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं, तो पत्नी से सामंजस्य बहुत अच्छा। चंद्रमा की राशि कर्क राशि सप्तम में है, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी बहुत सौम्य स्वभाव की होंगी, पति से सामंजस्य मिला के चलने वाली होंगी। अगर ये स्त्री की पत्रिका है, तो पति उसका साथ सामंजस्य मिला के चलने वाला होगा। तो हर प्रकार से शुभ परिणाम बुधदेव लगन में बैठकर इस लगन में खास तौर से देंगे। वैसे भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आके बैठ जाए, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है। तो हर तरह से बहुत शुभ परिणाम बुधदेव के लगन में अगर लगन में होंगे तो देखने को व्यक्ति को मिलेंगे। वहीं बुधदेव अगर द्वितीय में है, 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि, ये भी शनिदेव की राशि है, ये भी बुधदेव के मित्र की राशि है। अब भाग्य का स्वामी धन में जाके बैठ जाए, तो ये भी अपने में बहुत शुभ है।
ऐसे व्यक्ति पर धन की कोई कमी कभी नहीं रहती। वाणी का भाव भी ये है, वाणी का कारक ग्रह खुद वाणी के भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की वाणी भी बहुत शुभ होगी। कुटुंब का भाव भी है तो व्यक्ति का अपने कुटुंब से सामंजस्य भी बहुत अच्छा बना रहता है। तो दूसरे में भी बुधदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम पर होगी तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु भी होगा, साथ में उसे पैतृक संपत्ति भी अच्छी मात्रा में प्राप्त होगी। तो दूसरे भाव में बैठकर भी बुधदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। हर प्रकार का सुख बुधदेव दूसरे में बैठकर दे देंगे। वहीं बुधदेव अगर तीसरे भाव में है, तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव भी है ये, वहीं छोटी मोटी यात्राओं को भी दिखाता है। यहाँ 12 नंबर का मतलब मीन राशि, ये गुरुदेव की राशि है। भाग्य का स्वामी पराक्रम में बैठ गया और गुरुदेव से अगर बुधदेव की इस कुंडली में तात्कालिक मित्रता बन रही है तो यहाँ भी बुधदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। वैसे भी 12 नंबर में ये नीच के हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि 15 डिग्री तक ही ये नीच के होते हैं। 15 डिग्री के बाद सामान्य स्थिति, लेकिन अगर नीच के भी हैं और नीच के हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि व्यक्ति पराक्रम करता है लेकिन पराक्रम का उतना फल नहीं मिलता, साथ में भाग्य का भी पूरा सपोर्ट नहीं मिलता। अगर 15 डिग्री तक हैं तो, अगर 15 डिग्री से ऊपर हैं तो देख लें कि गुरुदेव से अगर तात्कालिक मित्रता में आ रहे हैं या गुरुदेव की कहीं से इनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है या गुरुदेव केंद्र में है तो इनका नीच भंग हो जाएगा, तो बहुत शुभ परिणाम। 12 डिग्री से ऊपर हैं तो तात्कालिक मित्रता अगर बन रही है तो शुभ परिणाम। व्यक्ति पराक्रम करने वाला होगा, पराक्रम के द्वारा हर सुख हासिल करने वाला होगा। वहीं सप्तम दृष्टि नवम पर होगी जो कि उच्च राशि पर होगी अपनी, तो भाग्य का भी ऐसे व्यक्ति को पूरा साथ मिलता है। अपने भाग्य और पराक्रम के द्वारा व्यक्ति हर सुख हासिल करने वाला होता है। तो यहाँ बैठकर भी अगर बुधदेव 15 डिग्री से ऊपर है तो शुभ परिणाम ही देंगे। वहीं बुधदेव अगर चौथे भाव में है, चौथा भाव जो कि सुखों का भाव है, माता का भाव है, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का भाव है। यहाँ 1 नंबर का मतलब मेष राशि जो कि मंगलदेव की राशि है। बुधदेव और मंगलदेव में मित्रता नहीं है तो ये जरूर देख लें, अगर मंगलदेव से बुधदेव की मित्रता बन रही है तो हर प्रकार का सुख बुधदेव यहाँ भी बैठकर दे देंगे। भूमि भवन वाहन हर चीज़ का सुख, माता से सामंजस्य अच्छा। लेकिन अगर तात्कालिक शत्रुता में है तो फिर माता के स्वास्थ्य में ये दिक्कत दे सकते हैं। साथ में भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का सुख भी व्यक्ति को मिलेगा तो जरूर, क्योंकि यहां भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है तो इन चीज़ों का लाभ तो मिलेगा, लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता बन रही है मंगलदेव के साथ तो ये सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में होंगी। तो यहां भी बुधदेव शुभ परिणाम ही देंगे, लेकिन तात्कालिक शत्रुता में है तो परिणामों में थोड़ी सी कमी। ऐसा नहीं कि परिणाम नहीं मिलेंगे, थोड़ी सी कमी कह सकते हैं। कुल मिला के बुधदेव यहाँ भी अच्छा ही परिणाम देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि अपने मित्र राशि पर होगी। 7 नंबर का मतलब तुला राशि जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं, तो अपनी मित्र राशि पर इनकी दृष्टि होगी। तो काम काज व्यक्ति का बहुत बढ़िया चलने वाला है। व्यापारी अगर व्यक्ति है तो व्यापार में सफलता पाएगा, नौकरी अगर कर रहा है तो नौकरी में सफलता पाएगा। साथ में ये पिता का भाव भी है, पिता से सामंजस्य भी अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ भी शुभ परिणाम बुधदेव देंगे। दोस्तों, एक चीज़ का और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बुधदेव अगर अपने मित्र के भाव, बुधदेव क्या कोई भी ग्रह अगर अपने मित्र के भाव में है या शत्रु राशि में भी है तो तात्कालिक मित्रता जरूर देखें। साथ में ये जरूर देख लें अगर मित्र राशि में है कि वो पाप प्रभाव में तो नहीं है। अगर पापी ग्रहों की दृष्टि ग्रह के ऊपर पड़ रही होगी तो फिर परिणाम अच्छे नहीं होते। तो ये कुंडली विश्लेषण के बाद ही पता चलता है, लेकिन अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो यहाँ भी बुधदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। वहीं बुधदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव जो कि शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, यहाँ बुधदेव त्रिकोण के स्वामी होकर दूसरे त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति भी बहुत शुभ है।
साथ में अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। शुक्रदेव की राशि है 2 नंबर, तो मित्र की राशि में बैठकर बुधदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। बुद्धि के कारक हैं, शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी, अपनी बुद्धि के द्वारा व्यक्ति बहुत सफलता प्राप्त करता है। बुद्धि का उपयोग करके व्यक्ति बहुत सुख हासिल करता है। ऐसा व्यक्ति कंसल्टेंट हो सकता है, जहाँ वाणी के कारक हैं तो वाणी का जहाँ उपयोग करेगा उस चीज़ में सफलता प्राप्त करेगा। तो ऐसा व्यक्ति कंसल्टेंट हो सकता है, उच्च कोटि का ज्योतिषाचार्य हो सकता है। तो यहाँ भी बैठकर शिक्षा दीक्षा व्यक्ति की अच्छी, संतान से सामंजस्य बहुत अच्छा, तो हर प्रकार का सुख पंचम में बैठकर भी बुधदेव देंगे। आकस्मिक धन लाभ का भी है ये, तो अचानक धन प्राप्ति का योग भी बुधदेव अगर बली अवस्था में यहाँ बैठे हैं तो बना देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि इच्छा पूर्ति के स्थान पर होगी, तो व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति आजीवन होती रहेगी। आय का स्थान है ये, तो आय भी व्यक्ति की जीवन पर्यंत, खासतौर से इनकी दशा महादशा में अच्छी ही बनी रहेगी। तो बहुत शुभ परिणाम पंचम में भी बुधदेव देंगे। वहीं बुधदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव जो कि रोग शत्रु और ऋण का है, यहाँ बुधदेव 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि, अपनी ही राशि में बैठेंगे। तो एक तो ये केंद्र, ये विपरीत राजयोग की स्थिति हो जाएगी। अगर शनिदेव बली अवस्था में कहीं है तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति होगी। बुधदेव यहाँ बैठकर फिर व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाला बना देंगे। ऋण से भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं। अगर व्यक्ति अपना काम कर्जा लेके चलाना चाहता है, ऋण से अपना काम चलाना चाहता है, तो बिल्कुल चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सफलता ही प्राप्त करेगा। वहीं रोग भी छोटे मोटे हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े रोग नहीं। बुधदेव रोगों पर भी यहाँ बैठकर सफलता प्राप्त करा देंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग की स्थिति है। यहाँ से सप्तम दृष्टि व्यय स्थान पर होगी, तो व्यक्ति के खर्चे भी होंगे, क्योंकि बुधदेव ग्रहों में राजकुमार हैं और ये राजकुमार वाला व्यक्ति में गुण ला देंगे, खासतौर से इनकी दशा महादशा में। तो व्यक्ति अपने दिखावे के ऊपर बहुत खर्च करता है, अपने को दिखावा, ऐसे व्यक्ति को दिखाना बहुत पसंद होता है और उस पर अनावश्यक रूप से खर्च करता है। लेकिन वो खर्चे भी इस स्थिति में बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन दिखावे पे जरूर होंगे। वहीं बुधदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पत्नी का भाव है, स्त्री के लिए पति का भाव है, तो यहाँ बुधदेव 4 नंबर का मतलब कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है। बुधदेव और चंद्रमा में मित्रता नहीं है, ये जरूर देख लें। अगर चंद्रदेव से तात्कालिक मित्रता बन रही है तो दाम्पत्य में सामंजस्य बहुत अच्छा, व्यापार में व्यापार ऐसे व्यक्ति का बहुत उच्च कोटि का होगा। लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता में नहीं है तो फिर दाम्पत्य में भी बुधदेव यहाँ बैठकर दिक्कतें पैदा करा देंगे। व्यापार में भी ऐसे व्यक्ति को कभी लाभ कभी हानि, इस तरह का योग बुधदेव यहाँ बैठकर बना देंगे। बुधदेव की सप्तम दृष्टि लग्न पर होगी, तो व्यक्ति का देखने में व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, वाणी बहुत अच्छी होगी, बुद्धि का व्यक्ति तीव्र होगा। लेकिन तात्कालिक मित्रता यहाँ भी देखनी आवश्यक है, क्योंकि अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए। अगर तात्कालिक मित्रता है तो दाम्पत्य बहुत अच्छा, व्यापार में अगर व्यक्ति है तो व्यापार ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा चलने वाला है। वहीं बुधदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, तो यहाँ बैठकर भी देख लें, क्योंकि 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं। वही सूर्यदेव और बुधदेव में मित्रता नहीं है। दूसरा, भाग्य का स्वामी अष्टम में है, तो भाग्य का पूरा साथ ना मिलना, ऐसा योग, जबकि यहाँ पे भी विपरीत राजयोग की स्थिति में है। भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि त्रिक भाव है, खराब भाव है। लेकिन व्यक्ति दीर्घायु होगा। साथ में यहाँ से सप्तम दृष्टि अपने मित्र के घर पर होगी, तो व्यक्ति पे धन का आवागमन भी रहेगा, लेकिन बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं कह सकते, क्योंकि भाग्येश अष्टम में आके बैठे हैं, तो कहीं ये ना कहीं ये दुर्योग भी है। लेकिन क्योंकि विपरीत राजयोग की स्थिति है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ बुधदेव 50% ही अपना रिजल्ट देंगे। अगर ये विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं होती तो यहाँ बैठकर बुधदेव कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देते। लेकिन विपरीत राजयोग की स्थिति है, इसलिए बुधदेव
50% रिजल्ट यहाँ भी अच्छे ही देंगे। वहीं बुधदेव अगर नवम भाव में है, 6 नंबर का मतलब कन्या राशि जो कि बुधदेव की अपनी राशि है, यहाँ बुधदेव उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ बैठकर बुधदेव व्यक्ति के भाग्य में अभूतपूर्व बढ़ोतरी इनकी दशा महादशा में कर देंगे। व्यक्ति को अपने भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा। पिता से सामंजस्य बहुत अच्छा होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पराक्रम पर होगी तो व्यक्ति बेहद पराक्रमी होगा। छोटे भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा होगा। तो बहुत शुभ परिणाम नवम में बैठकर बुधदेव देंगे। अपने भाग्य की बदौलत, अपने पराक्रम की बदौलत व्यक्ति हर सुख हासिल करने वाला होगा। वहीं बुधदेव अगर दशम में है, यहाँ बुधदेव कारक भी होते हैं। साथ में इस लग्न में 7 नंबर का मतलब तुला राशि जो कि इनके मित्र की राशि है, यहाँ बैठकर बुधदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। व्यक्ति का कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। व्यक्ति की अगर नौकरी में है तो नौकरी में भी तरक्की प्राप्त करेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि सुखों के स्थान पर होगी तो व्यक्ति हर प्रकार का सुख अगर बुधदेव यहाँ बैठे हैं तो व्यक्ति प्राप्त करेगा। यहाँ पे दृष्टि बुधदेव की बहुत शुभ होगी। माता से सामंजस्य बहुत अच्छा होगा। भूमि भवन वाहन इन सभी चीज़ों का सुख भरपूर मात्रा में बुधदेव यहाँ बैठकर दिला देंगे। वहीं बुधदेव अगर एकादश में है, 11वें भाव में है, यहाँ 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि जो कि मंगलदेव की राशि है। अगर मंगलदेव से बुधदेव तात्कालिक मित्रता में है तो परिणाम बहुत शुभ। तात्कालिक मित्रता में अगर नहीं है तो परिणामों में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, परिणाम बुधदेव अच्छा ही देंगे। क्योंकि ये भाव ऐसा है कि कोई भी ग्रह यहाँ पर अच्छा ही परिणाम देता है। लेकिन अपनी शत्रु राशि में है तो तात्कालिक मित्रता देख लें। मित्रता नहीं बन रही तब भी परिणाम अच्छे ही होंगे, लेकिन 20-25% की कमी शत्रु राशि में बैठकर बुधदेव करा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, परिणाम अच्छे रहेंगे। व्यक्ति की आमदनी बहुत अच्छी रहेगी। आय अच्छी हमेशा बनी रहेगी। इच्छाओं की पूर्ति करा देंगे बुधदेव यहाँ बैठकर। यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी तो संतान का सुख व्यक्ति को मिलेगा। व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी। आकस्मिक धन लाभ की भी प्राप्ति बुधदेव यहाँ बैठकर व्यक्ति को करा देंगे। वहीं बुधदेव अगर 12वें भाव में है, 12वां भाव जो कि खर्चों का भाव है, व्यय स्थान है, तो भाग्य का स्वामी व्यय में जाके बैठ गया तो यहां बुधदेव खर्चा तो कराएंगे। अनावश्यक चीजों पर खर्चा व्यक्ति करता है, खासतौर से अपने दिखावे पर। जैसे मैंने पहले कहा कि ये ग्रहों में राजकुमार हैं। जैसा राजकुमार का स्वभाव होता है कि अपने को थोड़ा सा ऊंचा दिखाना, उस वजह से व्यक्ति अनावश्यक रूप से अपने ऊपर खर्च करता है। तो व्यक्ति का खर्चा तो जरूर बुधदेव कराएंगे, लेकिन यहाँ से सप्तम दृष्टि क्योंकि रोग शत्रु और ऋण के स्थान पर होगी तो रोगों में भी विजय प्राप्त कराएंगे, क्योंकि अपने ही भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। और दूसरा विपरीत राजयोग यहाँ भी बनता है। ये 3 भाव ऐसे हैं जहाँ पर बुधदेव विपरीत राजयोग की स्थिति में होंगे तो यहाँ पर दृष्टि डाल के बुधदेव शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे। रोग भी छोटे मोटे ही देंगे त्वचा संबंधित, लेकिन बहुत बड़ा रोग कोई नहीं। साथ में अगर व्यक्ति ऋण में फंसा हुआ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऋण से भी बुधदेव यहाँ बैठकर मुक्ति दिला देंगे। बल्कि कहना चाहिए कि अगर बुधदेव यहाँ पर हैं तो व्यक्ति ऋण लेकर अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकता है। ऋण में ये ना समझे कभी भी कि मैं ऋण में फंस गया, क्योंकि कुछ ना कुछ बुधदेव ऐसा चमत्कार करा देंगे कि व्यक्ति ऋण से भी ऋण हो जाएगा और उसके कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, बुधदेव इस लगन में ज़्यादातर सब जगह पर अच्छा ही परिणाम देते हैं। और अगर कहीं इनकी दशा महादशा में किसी वजह से या तो बुधदेव पाप प्रभाव में हैं या डिग्री वाइज कमज़ोर हैं या पापी ग्रहों के साथ बैठे हैं और शुभ परिणाम नहीं मिल रहे, तो आप गणेश जी की जितनी आराधना करेंगे उतना आपके लिए शुभ रहेगा। गाय को हरा चारा देना भी शुभ रहता है। साथ में इनका मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सबुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में 1 माला रोज बुधवार से प्रारंभ करके आप करें तो बुधदेव के अशुभ परिणामों से आप बच सकते हैं और बुधदेव के शुभ परिणाम आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, फिर वही, अगर जिन लोगों ने कार्यक्रम अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए
तो जिन लोगों ने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।